अगर आप सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको लेटेस्ट रेट क्या है ये बताती हूँ। सोना चांदी के भाव में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। आपको बताएं कि सोना 1,06,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी का भाव भी उछलकर 1,23,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। आने वाले दिनों में इसके दाम और बढ़कर 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं। साल की शुरुआत से अब तक केवल 8 महीनों में सोना लगभग 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। 1 जनवरी 2025 को सोना करीब 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जबकि अब ये 1,06,800 रुपए तक पहुंच गया है। सोने की कीमत में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है। चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी भी तेजी से बढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगर यही रुझान जारी रहा तो त्योहारी सीजन और शादियों के समय सोना चांदी आम ग्राहकों की पहुंच से और दूर हो जाएगा। केवल वो ही लोग खरीदारी करेंगे जिनके घर में शादी है। अनुमान यह है कि साल के अंत तक सोना 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। पिछले 20 महीनों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो सोना लगभग 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। चांदी भी 8 महीनों में काफी महंगी हुई है। 1 जनवरी 2025 को चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। यानी इस साल अब तक चांदी 53,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो चांदी लगभग 75% तक बढ़ चुकी है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें घटाने की संभावनाएं और ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता ने सोने और चांदी के दाम को नए आसमान पर पहुंचा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमतों में आई हालिया तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे अहम कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल ही में जैक्सन होल में दिए गए एक भाषण के समय ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए थे। इसके बाद कई फेडरल रिजर्व के दूसरे अधिकारियों ने भी सितंबर में दरों में कटौती की संभावना की बात की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने पिछले हफ्ते कहा कि वो सितंबर में ब्याज दरें घटाने का समर्थन करेंगे। आने वाले 3 से 6 महीनों में और कटौती की संभावना भी जताई। वहीं सैन फ्रांसिस्को फेड बैंक की प्रेसिडेंट मैरी हेली ने भी लेबर मार्केट में दबाव को देखते हुए दरों में कटौती का समर्थन किया। आपको बताएं, सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक बाजार को अब 87% उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व की सितंबर बैठक के समय ब्याज दरों में कटौती हो। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक आगामी 16 से 17 सितंबर को होनी है, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सोने की कीमतों में उछाल की दूसरी बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता। निवेशक इन टैरिफ की ग्लोबल व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में सोने जैसे निवेश के सुरक्षित विकल्पों की ओर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। अमेरिका की ट्रंप सरकार कई देशों के साथ टैरिफ डील को लेकर बातचीत में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसके भविष्य को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी ओर भारत ने साफ कहा है कि वो तभी बातचीत आगे बढ़ाएगा जब 25% सेकेंडरी टैरिफ को हटाया जाएगा। अब निवेशकों के लिए रणनीति क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मौजूदा हालात में सोने चांदी में तेजी बरकरार रह सकती है। डॉलर की कमजोरी, ब्याज दर कटौती और व्यापारिक तनाव जैसे कारण यहां पर बुलियन की चमक को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में निवेशकों को सावधानी के साथ ही सोने चांदी में खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। 30 साल में पहली बार ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में यूएस ट्रेजरी की हिस्सेदारी गोल्ड से कम हो गई है। इसी तरह से डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को फिर से महान बनाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रणनीति से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर और यूएस ट्रेजरी पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब ग्लोबल सेंट्रल बैंकों में ये सोने की हिस्सेदारी यूएस ट्रेजरी से ज्यादा हो गई है।
इसी तरह डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2025 की पहली तिमाही में 2% कम होकर 42% रह गई है, जो 30 साल में सबसे कम है। इस बीच सोने की हिस्सेदारी 3% बढ़कर 24% हो गई है। लगातार तीसरे साल सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है। इस बीच यूरो की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 15% पर स्थिर है। लेकिन जिस तरीके से सोना बढ़ रहा है, कहा यह जाता है कि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो सोने को चुन सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आने वाले समय में सोना और बढ़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं और जो मार्केट पर नजर बनाए बैठे हैं कि सोना कम होगा तो वो खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों का ग्राफ देखें तो सोना फिर से रिकॉर्ड स्तर छू चुका है। यानी कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरह के इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं ग्लोबल तौर पर भी, उसको देख करके लग नहीं रहा है कि सोने की कीमतों में कमी आएगी। उल्टा आगे त्योहारों का सीजन है, दिवाली आने वाली है और ऐसे में उस समय सोने की चमक और बढ़ेगी, यानी कि सोना और बढ़ेगा। और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि साल के अंत तक सोना 1,15,000 को छू सकता है। इसी तरीके से अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनका बजट कम है, वो चांदी पर भी निवेश कर सकते हैं। चांदी को भी सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस साल में अगर हम देखिए, शुरुआत से लेकर के अभी तक चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और जो ये ट्रंप की टैरिफ नीतियां हैं, उस वजह से अगर हम देखें, जो इस वक्त मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भविष्य को लेकर के चिंतित है। तो यहाँ पर सोना जो है वो लगातार आसमान छू रहा है और आम आदमी की पहुंच से दूर भी होता जा रहा है। जिनके घर में शादियां हैं वो ज्यादा चिंतित है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लोग सोना खरीदेंगे। हाँ, ये है कि जितनी कीमत में पहले खरीदते थे अब उससे कम कीमत में, यानी कि कम ग्राम का सोना खरीदेंगे। इतने भारी सोने नहीं होंगे, जितनी जरूरत होगी उतना खरीदेंगे, हल्के जेवर बनाएंगे, लेकिन सोने के खरीदार हमेशा रहते हैं।